क्या प्यार करना गुनाह है? क्या किसी से शादी करने का सपना देखना मौत की वजह बन सकता है? और क्या कोई इंसान इतनी बड़ी साजिश रच सकता है कि सामने वाले को आखिरी सांस तक सच का पता ही न चले? महाराष्ट्र के पुणे से सामने आई एक ऐसी वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक युवक जिसका नाम केतन अग्रवाल, एक युवती जिससे उसकी शादी तय हो चुकी थी, और एक तीसरा किरदार जो इस प्रेम कहानी का सबसे खौफनाक अध्याय बन गया। जो कहानी शादी के मंडप तक पहुंचनी थी वह सीधे शमशान तक पहुंच गई। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस युवती के साथ केतन ने जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, उसी पर उसकी हत्या की साजिश रचने का आरोप है। आखिर क्या है पूरा मामला? कैसे रची गई मौत की प्लानिंग और कैसे एक बहन की सूझबूझ ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया? आइए जानते हैं फोर्थ पॉइंट की इस विशेष रिपोर्ट में। प्यार, मंगनी और छिपा हुआ राज। पुलिस जांच के मुताबिक केतन अग्रवाल और सिया गोयल की शादी तय हो चुकी थी। परिवारों की सहमति के बाद दोनों जल्द ही विवाह के बंधन में बंधने वाले थे। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू बिल्कुल अलग था। बताया जा रहा है कि सिया गोयल का कथित तौर पर चेतन चौधरी नाम के युवक से प्रेम संबंध था। वह केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि रिश्ता टूट नहीं पा रहा था। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी साजिश जिसने एक परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। पहला प्रयास जिसमें बच गई थी जान। जांच में सामने आया सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि हत्या की कोशिश सिर्फ एक बार नहीं हुई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार घटना से करीब 4 दिन पहले भी केतन को पुणे के लोहगढ़ किले पर ले जाया गया था। बताया जा रहा है कि उस दौरान भी उसे खाई में धक्का देने की कोशिश की गई थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। एक पेड़ के कारण केतन की जान बच गई और वह बड़ी दुर्घटना से निकल आया। हालांकि उसे अंदाजा नहीं था कि मौत अभी भी उसका पीछा कर रही है। जन्मदिन का बहाना और मौत का जाल। 18 जून को सिया का जन्मदिन था। बताया जा रहा है कि इसी जन्मदिन को जाल बनाया गया। सिया ने केतन को जन्मदिन मनाने के बहाने लोहगढ़ के लिए बुलाया। उधर चेतन चौधरी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ दिया, ताकि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस न कर सके। किले पर पहुंचने के बाद तीनों ने साथ समय बिताया और तस्वीरें भी खिंचवाई। लेकिन केतन को क्या पता था कि जिन लोगों के साथ वह मुस्कुरा रहा है वही उसकी मौत की पटकथा लिख चुके हैं। 400 फीट गहरी खाई और खत्म हो गई जिंदगी। पुलिस के अनुसार फोटो खिंचवाने के दौरान सिया और चेतन ने मिलकर केतन को लगभग 350 से 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। गिरने से केतन की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पूरी घटना को हादसे का रूप देने की कोशिश की गई। शुरुआत में सिया ने पुलिस और परिजनों को बताया कि फोटो लेते समय केतन का पैर फिसल गया और वह खाई में गिर गया। पहली नजर में मामला दुर्घटना लग रहा था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक बहन के शक ने पूरा राज खोल दिया। केतन का अंतिम संस्कार हो चुका था। परिवार सदमे में था। इसी दौरान केतन की बहन ने सिया से कुछ सवाल पूछे। बताया जाता है कि सिया के जवाबों में कई विरोधाभास थे। उसकी घबराहट और बदलते बयान देखकर बहन को शक हो गया कि मामला सिर्फ हादसा नहीं है। यहीं से जांच ने नया मोड़ लिया। कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी ने उगला सच। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कॉल रिकॉर्ड खंगाले। जांच में सामने आया कि पिछले 6 महीने में सिया और चेतन के बीच 2004 बार बातचीत हुई थी। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज, लोकेशन डेटा और अन्य डिजिटल सबूतों ने भी कई अहम कड़ियां जोड़ दी। जब पुलिस ने सबूतों के आधार पर सख्ती से पूछताछ की तो कथित तौर पर पूरी साजिश सामने आ गई।
दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अब मामले की विस्तृत जांच जारी है। केतन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है। जिस लड़की के साथ उसने जिंदगी बिताने का सपना देखा, उसी पर उसकी जिंदगी छीनने का आरोप है। ये सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, ये भरोसे, रिश्तों और इंसानियत के टूटने की कहानी है। अब देश की नजर अदालत और जांच एजेंसियों पर है, क्योंकि सवाल सिर्फ केतन को इंसाफ दिलाने का नहीं है। सवाल ये है कि क्या प्यार, धोखा और साजिश के इस खौफनाक खेल में शामिल लोगों को कानून उनके अंजाम तक पहुंचा पाएगा। फिलहाल केतन हत्याकांड का सच सामने आ चुका है, लेकिन इस कहानी की दर्दनाक गूंज शायद लंबे समय तक लोगों के दिलों में सुनाई देती रहेगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और जुड़े रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज के साथ।